दोस्तों इस टाइम पर पूरे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को बहुत गालियां पड़ रही हैं। अमेरिका के लोगों को तो आप छोड़ दीजिए, डोनाल्ड ट्रंप की जो खुद की पार्टी है यानी कि रिपब्लिकन पार्टी, वो भी डोनाल्ड ट्रंप को खरी खोटी सुना रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के सारे दावे झूठे निकले, उनके सारे बयान फेक निकले। और अच्छी बात तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो खुलासा किया गया है ये किसी देश या किसी देश के लीडर ने नहीं किया और न ही किसी देश की मीडिया ने किया है, वरना डोनाल्ड ट्रंप उसी देश की मीडिया को झूठा साबित करते। दरअसल ये दावा किया है यूनाइटेड नेशन ने, और यूनाइटेड नेशन की IAEA नाम की एजेंसी ने। ये वही एजेंसी है जो दुनिया भर में तमाम न्यूक्लियर को लेकर और ऊर्जा के क्षेत्र में काम चल रहे हैं, फिर चाहे वो एटम बम को लेकर हो, इन सभी चीजों पर निगरानी रखती है। लगभग हर एक किसी का एक्सेस है इस एजेंसी के पास में, और इसने जो बयान दिया है उसे देखकर डोनाल्ड ट्रंप की हवाइयां उड़ गई हैं। आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए, IAEA के चीफ ने खुद कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी कहा था वो सब झूठ निकला है। हमने खुद इंस्पेक्ट किया है और उसमें पाया है कि ईरान अभी इस कंडीशन में है कि वो बस कुछ ही दिनों के बाद न्यूक्लियर एनरिचमेंट का काम स्टार्ट कर सकता है और उसके बाद बड़ी आसानी से वो परमाणु बम को भी तैयार कर सकता है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा था कि हमने ईरान की परमाणु फैसिलिटी बर्बाद कर दी, उनका जो परमाणु किला था वो सब ढा दिया, ये सारी की सारी बातें झूठी हैं। ईरान इस टाइम पर इस कंडीशन में है कि मात्र छोटी मोटी मरम्मतों के बाद उन्हीं फैसिलिटीज में मशीन को रखकर एक बार फिर से न्यूक्लियर एनरिचमेंट का काम चालू कर सकता है। इसके अलावा ये भी बताया कि ईरान के पास इस टाइम पर 400 किलो से ज्यादा ऐसा यूरेनियम है जो कि 60% से ज्यादा एनरिच हो चुका है, यानी कि 60% प्योर है, और उसे अब इस 60% को बस 90% तक लेके जाना है, जो कि बहुत ज्यादा आसान काम है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग का काम ही मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 1 से 50% पर जाना ही सबसे मुश्किल होता है, इसके बाद 50 से 90 तक जाना आपको ज्यादा टफ नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 2 थाली हो, दोनों में 100-100 कंकड़ हो और एक में से अगर मैं 60 कंकड़ों को निकाल लूं, बचेंगे 40 कंकड़, तो आप खुद मुझे बताइए कौन से चावल की थाली आपको इजी पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, ऐसी थाली जिसके अंदर सिर्फ 40 कंकड़ होंगे। कुछ इसी प्रकार की हालात आज के टाइम पर ईरान के साथ भी है। अब ईरान के पास जो यूरेनियम एनरिचमेंट का काम है वो उसे इतना ज्यादा टफ नहीं पड़ने वाला, और जो स्टार्टिंग में परेशानियां आती हैं यूरेनियम को एनरिच करने के लिए, जो शुरुआत में उसकी फैसिलिटी को रेडी करना, फिर यूरेनियम को 10% तक एनरिच करना, धीरे धीरे करके उसे 20% प्योर करना, 30% करना, 50% करना, इसके बाद प्रक्रिया बहुत स्मूथ हो जाती है। इसके बाद ज्यादा कठिनाइयां नहीं आती। IAEA ने बताया है कि हमने जब अमेरिका इजराइल ने ऑपरेशन किया था उससे पहले जिस बात को हमने इंस्ट्रक्ट किया था उसमें ये पाया था कि ईरान के पास करीबन 60% तक प्योर यूरेनियम मौजूद है, और उसकी जो टोटल क्वांटिटी है वो करीबन 400 किलोग्राम है, 800 पाउंड से थोड़ा ज्यादा। और ईरान बाकी यूरेनियम को एनरिच ना करे, सिर्फ इस 400 किलोग्राम यूरेनियम पर ही ध्यान दे और इसी 60% को अगर 90% तक ले जाए, यानी कि जो उसके पास अभी एनरिच यूरेनियम है उसे 90% तक शुद्ध कर ले, तो ऐसे में ईरान ज्यादा नहीं करीबन 10 से 15 परमाणु बम तक बना सकता है। IAEA ये कहता है कि इस टाइम पर हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि इजरायली हमला विफल हुआ है, कुछ जो फैसिलिटीज थी उसे नुकसान जरूर पहुंचा है, लेकिन ईरान के पास 400 किलो यूरेनियम पूरी तरीके से सुरक्षित है, और इस टाइम पर वो इस कंडीशन में भी है कि मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 महीने के बाद ईरान इस यूरेनियम को एनरिच करने में कामयाब हो जाएगा, और उसके कुछ ही समय के बाद इस यूरेनियम को वो 60 से 90% तक एनरिच कर पाएगा, और इसके बाद वो तैयार होगा करीबन 10 परमाणु बम बनाने के लिए। ये अमेरिका के लिए करारा झटका है और इजराइल के लिए उससे भी बड़ा झटका है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये बहुत बड़ा सदमा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पूरी पार्टी थी कि आप ईरान पर अटैक मत कीजिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पार्टी, अपने समर्थकों के खिलाफ जाकर ईरान के ऊपर अटैक करवाया। फिर ये बहाना दिया कि ईरान के पास यूरेनियम था, अब हम उसे तबाह कर चुके हैं और अब हम सुरक्षित हैं। इसके अलावा ये भी कहा कि फोर्डो का किला हमने ढा दिया, इसके अलावा जितनी भी ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी उन्हें तबाह कर दिया, उनके जितने भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उन सभी को मार दिया। कुल मिलाकर अब हम ईरान का न्यूक्लियर एम्बिशन किल कर चुके हैं, इसीलिए भविष्य में कोई भी राष्ट्रपति आएगा उसे ईरान के साथ नहीं लड़ना होगा। इस तरीके से मैंने ईरान और अमेरिका के बीच में शांति की स्थापना कर दी है, ये बहाना उन्होंने दिया। लेकिन अब ये जो खुलासा हुआ है उससे डोनाल्ड ट्रंप के सारे बहाने सब कुछ
झूठा पड़ गया है और डोनाल्ड ट्रंप को लगातार गालियां पड़ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खुद के समर्थक उन्हें भला बुरा कह रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि तुमने ये जो कांड किया है इसके बाद हमें ईरान का जानी दुश्मन बना दिया है। जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर बम आ गया वो अपने न्यूक्लियर बमों को अमेरिकी फोर्सेस के खिलाफ इस्तेमाल करेगा और अगर तुम अटैक नहीं करते तो वो शायद सिर्फ इजराइल का ही दुश्मन होता। लेकिन अमेरिका ने जो किया है इसके बाद वो अमेरिका को अपना नंबर 1 दुश्मन मान के चल रहा है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपने समर्थकों से वादा किया था कि मैं कभी भी किसी के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ूंगा और जितने भी युद्ध उन्हें बंद कर दूंगा, लेकिन ये सब भी वो पूरा नहीं कर पाए। इसीलिए उनके समर्थक ही अब उनके विरोधी बनते जा रहे हैं और पूरी दुनिया आज डोनाल्ड ट्रंप पर हंस रही है और ये सब संकेत डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बुरे हैं।